आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में खुश रहने की आदत केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक और सामाजिक जीवन के लिए भी फायदेमंद है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो का लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद की है। उनकी बातें हमें बताती है कि अगर हम खुश रहने की आदत डाल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आइए गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें देखते ही अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने गुस्से में आकर बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा और उनका अपमान किया। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद बुद्ध ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध फिर भी शांत रहे। कुछ समय बाद वो व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अगर तुम किसी को कोई उपहार देते हो और वो उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अगर कोई उपहार स्वीकार न करे तो वो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही, तुमने मुझे गुस्सा और अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। फिर वो व्यक्ति कहा, खुश रहने की आदत कैसे डाले? तब बुद्ध कहे, खुश रहना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर खुश रहने की कुछ आसान आदतें। 1. वर्तमान में जिए। गौतम बुद्ध कहते थे, अतीत के बारे में पछतावे में मत जियो और भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान क्षण में जीना सीखो। अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इससे न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है बल्कि हम वर्तमान की खुशियों को भी खो देते हैं। अगर हम हर पल को पूरी तरह जिए तो खुश रहना आसान हो जाता है। 2. दूसरों से तुलना करना बंद करें। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि तुलना खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी जिंदगी को स्वीकार करें और खुद पर गर्व करें। 3. क्षमा करना सीखें। बुद्ध कहते थे, किसी को क्षमा करना अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी के प्रति गुस्सा या द्वेष रखते हैं तो ये केवल आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। क्षमा करने से न केवल आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं बल्कि ये आपको खुश रहने में भी मदद करता है। 4. संतोष रखना सीखें। गौतम बुद्ध का मानना था कि सच्ची खुशी संतोष में है। हमेशा अधिक पाने की चाह में हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों की कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष रखने का मतलब है जो कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करना। इससे हम जिंदगी में ज्यादा सुखी महसूस करते हैं। आगे गौतम बुद्ध ये भी बताए खुशी का असली अर्थ क्या है। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? खुशियां मेरे जीवन में क्यों नहीं आती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, क्या इच्छाएं रखना गलत है? बुद्ध ने समझाया, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन पर निर्भर हो जाना और उनसे चिपक जाना दुख का कारण बनता है। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो। खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसके बाद बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ये पेड़ किसी से कुछ नहीं चाहता, ये बस खड़ा रहता है और जो कुछ इसे मिलता है उसी में खुश रहता है।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कम की चाहत रखें और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें तो हम भी खुश रह सकते हैं। फिर बुद्ध कहे खुश रहने के फायदे। खुश रहने की आदत केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक और सामाजिक जीवन के लिए भी फायदेमंद है। मानसिक शांति, खुश रहने से तनाव और चिंता कम होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, खुश रहने वाले लोग अक्सर ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। संबंध सुधार, खुश रहने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, खुश रहने वाले लोग बेहतर और सकारात्मक फैसले ले पाते हैं। जीवन में संतुलन, खुश रहने की आदत से जीवन में संतुलन बना रहता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि खुश रहना एक कला है जिसे हमें खुद में विकसित करना होता है। यह हमारी सोच, आदतों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम अपने गुस्से, दुख और नकारात्मकता को छोड़ दें और संतोष, क्षमा और वर्तमान में जीने की आदत डाल लें तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। तो आज से ही खुश रहने की आदत डालें, क्योंकि यही वो चाबी है जो आपकी जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा है, खुशियां बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके भीतर है। नमो बुद्धाय।